झारखंड के पहले मुख्यमंत्री एवं झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी का दौरा हुआ, पलामू प्रमंडलीय दौरा, लातेहार, पलामू, गढ़वा। बल्कि हम यह कहें कि गढ़वा में 2 दिवसीय दौरा हुआ। गढ़वा जिला मुख्यालय भी उनका कार्यक्रम हुआ और बंशीधर नगर अनुमंडल में भी, दोनों जगह कार्यकर्ताओं से संवाद हुआ। उद्देश्य था संगठन को मजबूती देना, संगठन में अवधार देना, कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से सबल करना। और हमारे साथ प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव राज तिवारी जी मौजूद हैं। कितना असर किया मरांडी जी का ये दौरा? बीच में पूरी तरह से शून्यता आ गई थी, जो हमारी बात अभी आपसे हो रही थी, जिसमें बात आई थी कि शून्यता आ गई थी, जरूरी था यह तंद्रा भंग करने की जरूरत। हम लोग झारखंड के प्रथम यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल के दौरे को इस प्रकार भी देख सकते हैं, जैसे कोरोना काल के बाद लगभग 2 साल के बाद हमारे कार्यकर्ता विभिन्न कार्यों में, कोरोना में जो आपदा आई उसमें पूरी तरीके से लगे हुए थे। इस कालखंड में जो सेवा भाव था, एक दूसरे के प्रति, जनता के प्रति जो अपना कर्तव्य था, उसको पूरी ईमानदारी से करते हुए हम लोगों ने अपनी पूरी निष्ठा माननीय बाबूलाल जी को इस रूप में देते हुए कि इस 2 वर्षों के कालखंड में भी अपनी तत्परता के साथ हम लोग लगे रहे, पूरे कार्यकर्ता एकजुट के साथ लगे रहे। और जो आने वाला समय है, जिस तरीके से हम हेमंत की सरकार है, वो उसकी नाकामी पूरे झारखंड की जनता देख रही है। जिस तरह से अराजकता है, लूट है, डकैती है, चोरी है, पूरे राज्य में बढ़ा है, दुष्कर्म की समस्या बढ़ी है, अवैध कारोबार बढ़ा है, उसको देखते हुए माननीय बाबूलाल जी ने पलामू प्रमंडल में अपने कार्यकर्ताओं से एक रिपोर्ट के रूप में लिया है। इसको लेकर एक आंदोलन के रूप में हम लोग खड़ा होंगे और इस निकम्मी सरकार को हम लोग जाने के लिए विवश करेंगे। मरांडी जी का जो कार्यक्रम हुआ जिला मुख्यालय में बंशीधर नगर अनुमंडल में, पूरी तरह से स्वागत जो हुआ उससे वो अभिभूत हुए होंगे। निश्चित रूप से स्वागत पूरे जोशो खरोश के साथ हुआ, लेकिन क्या उनको यह इल्म भी हुआ होगा कि हाँ, कार्यकर्ता तो पूरी तरह स्वागत कर रहे हैं, नेता सभी एक मंच पर बैठे हुए हैं, लेकिन साथ रहकर भी साथ नहीं है, दिल आपस में नहीं मिल पाता है। कहा जाता है, अभी बात आती है, कई बार फ्लोर पर भी बात आ जाती है कि भाजपा यहाँ कई खेमों में बटा हुआ है, नेता कभी साथ होते हैं लेकिन बात फिर वही आती है कि साथ रहकर भी साथ नहीं होते। क्या इसका एहसास उनको हुआ होगा? बाबूलाल जी इतने अनुभवी नेता हैं हमारे झारखंड के, वो तो लिफाफा के अंदर क्या लिखा हुआ है ऊपर से ही पढ़ लेते हैं। हमें उनको बताने और एहसास कराने की जरूरत नहीं है। चूंकि हमारे पार्टी के गार्जियन हैं, उनके नेतृत्व में हमारा दल बढ़ रहा है और उनको मालूम है कि किस कार्यकर्ता को कितना सम्मान देना है, किस कार्यकर्ता को लेके चलना है। उनका वो तो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। रंका प्रखंड के, डंडई प्रखंड में कई रातें उन्होंने कार्यकर्ताओं के घरों में बिताया है। वहाँ एक एक कार्यकर्ताओं को नाम से पुकारना, ये बाबूलाल जी का खासियत है। यही कारण है कि स्वतः स्फूर्त एक एक कार्यकर्ता घर से निकल के उनके स्वागत में आया, बिना किसी गुट के, बिना किसी मतभेद के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, सभी लोग मिलकर उनके पीछे पीछे, आप देखे होंगे जिस तरीके से स्वागत हुआ, ये अभूतपूर्व स्वागत मुझे नहीं लगता कि किसी मुख्यमंत्री और किसी केंद्रीय मंत्री का भी ऐसा होता है जो माननीय बाबूलाल मरांडी जी का हुआ। हमारी जब बात हो रही थी, जब हम इंटरव्यू नहीं कर रहे थे, उस समय भी यह बात आई थी, हम लोग कर रहे थे, तो बार बार आप कार्यकर्ता कोड कर रहे थे, नेता को कभी आपने कोड नहीं किया। जबकि हम लोग का सवाल यही था कि नेता यहाँ साथ रहकर भी साथ नहीं है। क्या इसका भी नुकसान तो हो सकता है, न हो, भविष्य में नुकसान न हो, ऐसा हो जाए कि सबका दिल एक साथ हो जाए? देखिए, हमारे नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे नेता के रूप में माननीय बाबूलाल मरांडी जी हैं, बाकी सभी लोग, हम लोग अपने आप को कार्यकर्ता ही महसूस करते हैं। कार्यकर्ता हैं, पद का आना जाना लगे रहता है और हम लोग सब मिल के
अपने नेतृत्व के पीछे चलते हैं। राजीव जी का यह हमारा जो सवाल था कि नेता मंच पर थे, जरूर साथ थे, लेकिन साथ नहीं भी थे, इसका इल्म मरांडी जी को हुआ होगा या नहीं। इस सवाल के जवाब में राजीव जी का मुस्कुराना और यह कहना कि मरांडी जी जमीन से जुड़े हुए हैं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उनको निश्चित रूप से एहसास हुआ होगा। तो हमारा भी यही कहना होगा कि अगर एहसास वह किए हैं तो इस खाई को पाटने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे, कामयाब होना भी पड़ेगा, क्योंकि आगे फिर से एक बार सत्ता में आना है। जो लक्ष्य है वो लक्ष्य तभी मिल पाएगा जब नेता के बीच में, पार्टी में जो खेमेबाजी है, जो दरार है, उस दरार को पाटने में कामयाब हो पाएंगे। कैमरामैन मनीष के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।